आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वर्तमान समय में दुनिया का कोई भी देश कोविड वैश्विक आपदा से नहीं है अछूता। कोविड पर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा, कोरोना वायरस को रोकने के लिए तत्काल और निर्णायक कदम उठाने आवश्यक। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा, प्रदेश सरकार किसानों की समृद्धि और आत्मनिर्भरता के लिए मिशन मोड पर कर रही है काम। और बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने कहा, प्रदेश में नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए सरकार द्वारा गठित टास्क फोर्स तेजी से कर रही है काम। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वर्तमान समय में दुनिया का कोई भी देश कोविड वैश्विक आपदा से अछूता नहीं है। प्रधानमंत्री ने विश्व के कई हिस्सों में नवाचार को बढ़ावा देने वाले वैश्विक माहौल के विकास का आह्वान किया है और कहा कि जिन स्थानों पर इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है वहां भी इसे पहुंचाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने यह बात आपदाओं को झेलने में सक्षम बुनियादी ढांचा कायम करने के बारे में कल एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए कही। आज के हालात को अभूतपूर्व बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हम एक ऐसी आपदा का सामना कर रहे हैं जो सैकड़ों वर्ष बाद आती है। श्री मोदी ने कहा कि एक ओर जहां महामारी ने हमें बताया है कि किस तरह आपदाओं का असर तुरंत पूरे विश्व भर में फैल सकता है, तो वहीं दूसरी ओर यह भी सिखाया है कि आपदा से संघर्ष के लिए किस तरह से एकजुट हुआ जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के दूसरी लहर के प्रसार को रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए त्वरित और ठोस काम करने की जरूरत है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक सप्ताह में देश के 70 जिलों में कोविड के मामलों में 150% की बढ़ोतरी की खबर है। कल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना से लड़ाई में आज हम जहां तक पहुंचे हैं और जो विश्वास उससे आया है उसे लापरवाही में नहीं बदला जाना चाहिए। कोरोना की लड़ाई में हम आज जहां तक पहुंचे हैं उसमें और उससे जो आत्मविश्वास आया है, ये आत्मविश्वास हमारा कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं हो जाना चाहिए। हमारी ये सफलता लापरवाही में भी नहीं बदलनी चाहिए। हमें जनता को पैनिक मोड में भी नहीं लाना है। एक भय का साम्राज्य फैल जाए ये भी स्थिति नहीं लानी है और कुछ सावधानियां बरत करके, कुछ इनिशिएटिव लेकर के हमें जनता को परेशानी से मुक्ति भी दिलानी। अपने प्रयासों में हमें अपने पुराने अनुभवों को शामिल करके रणनीति बनानी होगी। हर राज्य के अपने अपने प्रयोग हैं, अच्छे इनिशिएटिव हैं। कई राज्य दूसरे राज्यों से नए नए प्रयोग सीख भी रहे हैं, लेकिन अब एक साल में हमारी गवर्नमेंट मशीनरी को नीचे तक ऐसी स्थितियों में कैसे काम करना करीब करीब ट्रेनिंग हो चुकी है। अब हमें प्रोएक्टिव होना जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोग भयभीत न हो। श्री मोदी ने पिछले एक वर्ष से जारी टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट, जांच, संपर्क और उपचार के बारे में समान रूप से गंभीर होने पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से अपील की कि वायरस के प्रसार को रोकने के लिए वे छोटे कंटेनमेंट जोन बनाने पर ध्यान केंद्रित करें। मुख्यमंत्री इस बात पर सहमत थे कि कोविड महामारी के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए सावधानी बरतने और निगरानी बढ़ाने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस के नए म्यूटेंट की पहचान करना भी आवश्यक है। श्री मोदी ने आगाह किया कि कोविड टीके की कोई भी खुराक बर्बाद नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कोविड महामारी से निपटने में प्रधानमंत्री के नेतृत्व की प्रशंसा की। इससे पहले प्रधानमंत्री ने इस वर्ष जनवरी में विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत से पहले मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में विगत दिनों हुई मंत्रिमंडल की बैठक में नोएडा इंटरनेशनल ग्रीन फील्ड जेवर के विस्तारीकरण के लिए भूमि की व्यवस्था सहित कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मंत्रिमंडल ने एयरपोर्ट के फेज 1 और फेज 2 के लिए 1185 हेक्टेयर निजी भूमि के अधिग्रहण और पुनर्वासन प्रतिकर के लिए लगभग 2890 करोड़ रुपए के व्यय प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन और विद्युत निगमों द्वारा 7,000 करोड़ रुपए का अधिकतम ऋण प्राप्त किए जाने के प्रस्ताव को भी मंत्रिमंडल में पारित कर दिया गया। मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए एक अन्य निर्णय के अनुसार मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के दिशा निर्देशों में संशोधन किया गया है, जिसके अनुसार प्रदेश की सहरिया, कोल और थारू श्रेणियों के पात्र लाभार्थियों को मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण में सम्मिलित किया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा है कि प्रदेश सरकार किसानों के समृद्धि और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मिशन मोड में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 4 वर्षों में प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में काफी कार्य किए हैं। श्री शाही कल प्रदेश सरकार की 4 साल की कृषि क्षेत्र में उपलब्धियों पर लखनऊ में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि इस दौरान किसानों से 66,557 करोड़ 39 लाख रुपए के धान और गेहूं की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की गई। उन्होंने बताया कि इस दौरान कुल 70 लाख से अधिक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिला है। प्रदेश सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति को राज्य में तेजी से लागू कर रही है और इसके लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है। बेसिक शिक्षा मंत्री ने आकाशवाणी के साथ बातचीत में बताया कि प्रदेश में अगले सत्र से इसे पूरी तरह से प्राथमिक विद्यालयों में लागू कर दिया जाएगा। भारत सरकार की नई शिक्षा नीति भारत को एक बार फिर से विश्व गुरु की प्रतिष्ठा दिलाने वाली नीति है और उस दिशा में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने तत्परता से काम करना शुरू कर दिया है। टास्क फोर्स का गठन हो गया है, अलग अलग शिक्षा विभागों की स्टीयरिंग कमेटी बन चुकी है और हम तेजी से प्रयास कर रहे हैं कि आगामी सत्र से नई शिक्षा नीति में जो प्रमुख बातें कही गई हैं, प्री प्राइमरी की व्यवस्था, व्यवसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने की बात, खेल की गतिविधियों की बढ़ावा देने की बात, इंटरडिसिप्लिनरी जो पाठ्यक्रम माध्यमिक और उच्च शिक्षा में बनने हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की कार्यकारी निदेशक नीता अंबानी के विश्वविद्यालय में व्याख्यान के लिए आने की खबरों का खंडन किया है। विश्वविद्यालय के जनसंपर्क अधिकारी द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि विश्वविद्यालय के किसी भी विभाग द्वारा श्रीमती नीता अंबानी की विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति या विद्यार्थियों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने के संबंध में न तो कोई आधिकारिक फैसला किया गया है और न ही विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा इस संबंध में कोई प्रशासनिक आदेश जारी किया गया है। विज्ञप्ति में बताया गया है कि अनेक समाचार पत्रों में छपी ऐसी खबरों को देखते हुए ये स्पष्टीकरण दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 28 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। उन्होंने लोगों से कार्यक्रम के लिए अपने विचार साझा करने का भी आग्रह किया। लोग नमो ऐप या MyGov ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दिलीप गांधी के निधन पर दुख व्यक्त किया है। ट्विटर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री गांधी को समुदाय की सेवा और गरीबों की सहायता के लिए याद किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री दिलीप गांधी के निधन पर गहरा शोक जताया है। मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश में मंडी के लोकसभा सांसद राम स्वरूप शर्मा के निधन पर भी गहरा दुख व्यक्त किया है। लखनऊ में कल खेले गए आखिरी एक दिवसीय महिला क्रिकेट मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम ने भारत को 5 विकेट से हराकर 5 एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला 4-1 से जीत ली। भारतीय महिला टीम ने पहले खेलते हुए 49.3 ओवर में 188 रन बनाए। जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने 48.2 ओवर में विजय लक्ष्य को 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वर्तमान समय में दुनिया का कोई भी देश कोविड वैश्विक आपदा से नहीं है अछूता। कोविड पर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा, कोरोना वायरस को रोकने के लिए तत्काल और निर्णायक कदम उठाने आवश्यक। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की समृद्धि और आत्मनिर्भरता के लिए मिशन मोड पर कर रही है काम। और बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने कहा, प्रदेश में नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए सरकार द्वारा गठित टास्क फोर्स तेजी से कर रही है काम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।